ओके, तो यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को लात। एक्सक्यूज मी पगलेट भैया, प्लीज एक्सप्लेन कि यहाँ पर छोटो कौन हैंगे और बड़ो कौन हैंगे? अबे मोटे बुद्धि। जाहिर सी बात है यार कि तुम तीनों छोटे हो और बाकी के जो लोग हैं वो बड़े हैं। और अनुराग हम उम्र है। क्यों अनुराग? हाँ। तो चलिए, वर्ल्ड चिड़िया उड़ टूर्नामेंट के रूल्स आपको बता दूं। ये बेसिकली वही खेल है जो हम बचपन से खेलते आए हैं, चिड़िया उड़ वाला। इसमें बस एक मैंने ट्विस्ट डाला है कि नॉर्मली चिड़िया उड़ में होता ये है कि हम चिड़िया उड़ाते हैं, पर इसमें हम वो चीजें भी उड़ाएंगे जो उड़ सकती हैं। अच्छा, इस खेल में झोल दिखाई दे रहा हैगा। कैसे? वो ऐसे मेरी जान कि इतने सारे लोग हैंगे तो पहले दो कौन उड़ाएंगे, इस उलझन को कैसे सुलझाएंगे? अबे नामों की पर्चियां निकलेंगी ना। ये जो बॉल है ना, इसमें जो दो पर्चियां निकलेंगी वो दो लोगों के नाम की होंगी। वो लोग आपस में खेलेंगे। क्या बात है, आई लाइक इट। डीडी, मेरे समझाए बगैर आपने झट से गेम को समझ लिया। वाह, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। अच्छा। Once upon a time when I was in Russia, मैं और टटियाना दोनों अंगीठी के सामने बैठकर पहले चिड़िया उड़ाते थे। उसके बाद बहुत कुछ उड़ाते थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वर्ल्ड चिड़िया उड़ टूर्नामेंट का पहला भाग। मैं पहला नाम आया है श्री अनुराग भाई का और दूसरा नाम आया है मलखान जी का। दोनों यार जबरदस्त खिलाड़ी हैं, दोनों जबरदस्त खिलाड़ी हैं। कम ऑन गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं चिड़िया उड़ वर्ल्ड चिड़िया उड़ टूर्नामेंट। ऑल द बेस्ट प्लेयर्स। 1 2 3 गो। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, यस, रॉकेट उड़। रॉकेट उड़ा दो भैया, मैं जीत गया 20,000 है भैया। अबे अकल से पैदा ही। अनुराग जीता है, तू हार गया है। रॉकेट उड़ता है। ओ पगलेट भैया, रॉकेट अपने आप कैसे उड़ते हैं? मैंने पहले ही समझा दिया था कि इस चिड़िया उड़ टूर्नामेंट में वो हर चीज उड़ेगी जो उड़ सकती है। रॉकेट में अगर आग लगाओ तो बहुत तेजी से साए करके उड़ता है। यस, उड़ता है ना, इसलिए अनुराग जीत गया। मलखान यू आर आउट। चलिए अगला नाम निकालता हूँ। जिसका भी नाम निकलेगा वो अनुराग भाई के साथ दादा डेविड। डोकर आ गए। 3 2 1 गो। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, पतीला उड़। अनुराग ने पतीला उड़ा दिया, ये हार गया ये। डीडी आप हार गए क्योंकि पतीला उड़ता है। ये किस पे? अरे कैसे उड़ता है भाई? ऐसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उससे ये पतीला उड़ गया। डीडी यू आर आउट। सारा दिन न्यूटन के चक्कर में जब पतीला से मेरी खोपड़ियां टंटन आ गई कि न्यूटन को देख लूंगा मैं। टीका बेटे, ऊपर जाके ना न्यूटन जी की क्लास ले लेना तुम। संस्कार की दुकान? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अब अगला खिलाड़ी है टिल्लू। 20,000 रुपए तो मैं जीत के लेकर आऊंगा, टेंशन मत दियो। एक मिनट सॉरी, मुझे लगता है मैं आप लोगों को एक बात क्लैरिफाई करना भूल गया। ये टूर्नामेंट जो है वो 1 सप्ताह तक चलेगा, पूरा 1 वीक। और फाइनल में जो जीतेगा उसको मिलेंगे 20,000 रुपए। क्यों अनुराग? आई लाइक इट। क्या कर रहा है यार तू ये? ओए, हेलो, खजड़ू, विभूति नारायण मिश्रा, हेलो। अबे मैं दीवार से नहीं पूछ रहा हूँ। उससे मैंने यही पूछा था। किससे? आपकी नक्चड़ी बदतमीज टेम्परामेंटल इगोइस्टिक बहू से। अबे धीरे बोल यार, अभी काम से गई है अंदर, अगर आके सुन लिया ना
तो तेरे ऊपर फट पड़ेगी। फटना दूर की बात है, सुबह से उसने देखा तक नहीं मेरी तरफ। क्या बात कर रहा है? सही बात कर रहा हूं। जैसे आप मुझसे बात कर रहे थे और मैं आपको देख नहीं रहा था, तो कैसा लग रहा था आपको? नहीं, मेरा मन तो कर रहा था कि तेरा मुंह मोड़ कर अपनी तरफ ऐसा कर दूं ताकि तू मुझे देख सके। यस, आप मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं अनु के साथ नहीं कर सकता। हाँ, तो सोचियो भी मत बेटा उसके साथ, ब्लैक बेल्ट है वो। अरे चाच, क्या हो गया है उसको? व्हाई शी इज बिहेविंग विद मी लाइक दैट? अरे यार कचड़ों तो समझा कर यार, कभी कभी काम का प्रेशर होता है यार, कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। गुड मॉर्निंग विश तो कर सकती थी। अरे यार मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, लेकिन तू समझ रहा है कितने काम है, काम में आदमी भूल जाता है। हो सकता है उसकी मॉर्निंग गुड ना हुई हो। रियली? आपको ऐसा लगता है? देख मैं क्या कह रहा हूँ, अभी वो तैयार होकर आएगी ना, सबसे पहले तुझसे गुड मॉर्निंग करेगी और तुझसे ही बातें करेगी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग बहू, निकल रही है तू? हाँ चाचा जी, क्यों आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ वो जवाब चाहिए था। तो दे तो रही हूँ जवाब। हाँ लेकिन देख के जवाब देना चाहिए ना। क्या चाचा जी, आपको देख के तो जवाब दे रही हूँ मैं। नहीं, मुझे तो देख रही है, लेकिन तू जिस चीज को देखना चाहिए उसे नहीं देख रही। क्या हो गया है आपको, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ओ अच्छा, आप चाचा जी, आपके खर्चे के पैसे 200 रुपए मैंने वहां आपके ड्रॉअर में रख दिए हैं ऑलरेडी। अरे पैसों की बात नहीं है। अरे क्या हो गया, आपकी आंखों को कचरा चला गया है क्या? कचरा उनकी आंख में नहीं गया है, तुम्हारी आंख में कचरा भरा हुआ है। एक्सक्यूज मी। नो, यू आर नॉट एक्सक्यूज्ड। सुबह से देख रहा हूं तुम किस तरह बिहेव कर रही हो मेरे साथ। ना देख रही हो ना मुझसे बात कर रही हो। सुबह से तुमने पहला वर्ड मालूम है कौन सा इस्तेमाल किया है? एक्सक्यूज मी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे कि मैं इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। आई डोंट लिव इन दिस हाउस। मतलब तुम चाच को नोटिस कर रही हो, हर आलतू फालतू चीज को नोटिस कर रही हो, लेकिन अपने हैंडसम चॉकलेटी क्लासिकल केस ऑफ हैंडपेड हस्बैंड को तुम नोटिस ही नहीं कर रही हो। क्योंकि मैं अपने इस नॉट सो हैंडसम, नॉट सो चॉकलेटी, नॉट सो हैंडपेक्ड हस्बैंड से बोर हो गई हूँ। सुबह उठ के तुम्हें देखती हूँ, ब्रेकफास्ट के टाइम पे तुम्हें देखती हूँ, किचन में तुम्हें देखती हूँ, जहाँ होता है वहाँ तुम्हें देखती हूँ। यहाँ तक कि अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि जहाँ तुम नहीं भी रहते हो वहाँ भी मुझे तुम दिखाई देते हो। That means you are obsessed with me. तुम मुझसे obsessed हो। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इस तरह दिखना मुझे पसंद नहीं है। विभू, मुझे एक जिम्मेदार हस्बैंड चाहिए, एक शो पीस नहीं जो घर में कहीं भी पड़ा रहता हो। इट्स हाई टाइम कि तुम बाहर निकलो, कुछ काम करो, कुछ कमा के लाओ, कुछ प्रोडक्टिव बनो। अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करूंगी, लाइक यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। अंडरस्टूड? मैंने तुझसे कहा था ना, बहुत सिर्फ तुझसे ही बातें करेगी।